14 जनवरी को सब एरिया द्वारा आयोजित फंक्शन में आया हूँ। बेहद खुशी होती है कि धीरे धीरे बेहतरी हो रही है हमारी देख रेख में, हमारे सर्विस कंडीशंस में। जैसे हम रिटायर हुए थे वैसे आज नहीं है। जो लोग रिटायर्ड बैठे हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि शायद इतनी खुशी तो उनको सर्विस टेन्योर में नहीं मिल रही थी जितना रिटायरमेंट में मिल रही। जो पेंशन के, मैं अभी हाल में एक अपने रिश्तेदार से मजाक कर रहा था कि तुम हमें ये दे दो तो मैं कुछ काम शुरू करूं, तो उन्होंने कहा तुम अपनी पेंशन दे दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो सिविल में भी पता है लोगों को कि हमारी पेंशन कितनी अच्छी हो गई है, हमारे हालात कितने सुधर गए हैं। अब वो गरीबी की वो दुखिया हम नहीं रोते हैं जो शायद हमसे पहले 20 साल पहले लोग कहते थे हम रिटायर्ड सैनिक हैं और हमारे पास क्या रखा है। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है धीरे धीरे। आपने देखा कि औरब का जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है, कल ही हमारे भी अकाउंट में आया पैसा कि साहब ये आ गया आपका चौथा इंस्टॉलमेंट। बगैर कुछ किए अगर आपको गवर्नमेंट लाख 1.5 लाख दे रही है घर बैठे, तो ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि जब मैं रिटायर हुआ 2010 में, तो इतनी जानकारी एज अ सब एरिया कमांडर लखनऊ मुझको नहीं थी जो आज बैठे बैठे मुझको मिल गई। ये हुआ है मुमकिन इसलिए क्योंकि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं इनको भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि एक दिन हम भी उस कतार में बैठ जाएंगे जो पीछे बैठे। और इसी वजह से आज मैं देखता हूं कि जो सर्विंग ऑफिसर्स को मोहब्बत एक्स सर्विसमैन से है वो पहले ऐसी नहीं थी। और ये जब से जैसे मनीष साहब यहाँ आए इलाहाबाद में, या रंजन कुमार साहब आए डीपीसीसी में, मैंने इन लोगों के साथ कई बार इंटरेक्शन किया और मुझे एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आया, एटीट्यूड टू हेल्प, कि आप आए हैं तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। राइट फ्रॉम जीओसी डाउनवर्ड्स मैंने सबसे यहाँ मैं मिला हूँ सब एरिया में। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि एक परसेप्शनल चेंज, तब्दीली आई है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन को वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि यही है मेरा फ्यूचर, जब मैं ये हूँगा इसके जगह पे तो शायद हमको भी कोई मदद करेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबके तरफ से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर सिद्धू साहब का, और जब जीओसी साहब आते हैं तो उनसे भी बताया जाए कि हम लोग कितने शुक्रगुजार हैं उनके कि जिन्होंने ऐसा फंक्शन आयोजित किया। ये एक बहुत काम का फंक्शन था और जितनी बातें हुई वो इंतहाई यूजफुल है। रिस्पेक्ट टू वेटरन्स, मैं समझता हूँ एक मुल्क का बड़कपन होता है जब आप किसी वेटरन को इज्जत देते हैं। मैं इंडो यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का मेंबर था और उस नाते अमेरिका कई बार जाना होता था। मैंने देखा कि अमेरिका में जितना वेटरन्स की इज्जत करते हैं शायद कहीं करते हों। जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए, कोई फंक्शन होता था अगर उसमें एक वेटरन पहुंच जाए तो उसको सर आंखों पे बैठा देते थे। हर एयरपोर्ट पे वेटरन्स का एक अलग काउंटर होता था। तो मैं भी पहुंच गया एक दिन, उन्होंने मुस्कुरा के हमसे कहा आ जाइए आप इंडियन आर्मी के हैं, तो क्या हुआ हम आपको एंटरटेन करते हैं, इधर आ जाइए। कहीं बेसबॉल मैच हो, कहीं रग्बी मैच हो, वेटरन कोई मौजूद है, खासकर अगर ईरान इराक में जंग लड़ा है तो उसको बुला के खड़ा कर देते थे और बड़ी इज्जत, तो पूरा स्टेडियम तालियां बजाता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि हमारे मुल्क में भी ये होने लगा है, वेटरन्स की इज्जत बढ़ गई है। और इस बात से मेरी छाती फूल जाती है कि मैं भी कभी नौजवान था और सर्विंग सोल्जर था। यकीन मानिए कि मेरे बच्चे जो आर्मी नहीं ज्वाइन कर सके बावजूद एनडीए में सिलेक्शन के, हमसे कहते हैं कि डैडी हम अपने बच्चों को जरूर आर्मी में भेजेंगे। हम तो नहीं गए आईआईटी के चक्कर में, लेकिन हम अपने बच्चों को भेजेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो गया है कि आज के दिन हिंदुस्तान में अगर कोई अच्छी, इज्जतदार, रोबदार और पैसे से भी तगड़ी अगर कोई नौकरी है तो वो है आर्म फोर्सेस। इससे बेहतर नौकरी मुझको समझ में नहीं आती।
धीरे धीरे फायदा हो रहा है। ECHS जब बना था तो मैं उस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था, डायरेक्टर फाइनेंशियल प्लानिंग था। मैं कहता था इनके जो आते थे रिप्रेजेंटेटिव ECHS के कि तुम आओ, पैसे जितना मांगो लो, क्योंकि मिनिस्ट्री हमसे ये कहती थी कि यही एक हेड है ECHS का जिसमें फौजी वापस पैसा देता है गवर्नमेंट को। डिफेंस बजट आप उठा के देख लीजिए तो किसी भी हेड में पैसा वापस नहीं दिया जाता है, सब उड़ा दिया जाता है, सब खर्च हो जाता है। सिर्फ ECHS का पैसा गवर्नमेंट को वापस देता है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपका काटा जाता है पैसा, और वो पैसे से गवर्नमेंट बहुत खुश थी। मेरे ये समझ में आज तक नहीं आ सका कि क्यों नहीं हमको बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट मेडिसिन, क्यों जेनेरिक मेडिसिन ही कहा जाता है कि ले लो, और अगर डॉक्टर कोई अच्छी मेडिसिन सिप्ला की कंपनी की या कहीं और अच्छी कंपनी की दे तो वो मना कर दिया जाता है। मैं आप सबसे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, खासकर ECHS के डायरेक्टर्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि एक बार फिर जोर दीजिए कि अगर CGHS दे सकता है आपको ब्रांडेड मेडिसिन तो ECHS क्यों नहीं दे सकता? मेरा कोर्समेट था DG ECHS दिल्ली में, मैंने उससे भी ये बात कही थी, लेकिन शायद बहुत हाई लेवल पे इस बात को उठानी होगी कि ये जो है कि हमको साहब ये दवा मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है दवा खाने के बाद तो हमें फायदा भी नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल है, हालांकि मैं जानता हूं कि ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन अगर हम मांगते हैं कि हमें X नाम की दवा दो, प्लीज मेक अरेंजमेंट्स कि वो X नाम की दवा आपको मिल जाए। और आप जो इलाहाबाद में जो फैसिलिटीज हैं, मैं जानता हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं, यहाँ इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हॉस्पिटल्स की लिस्ट दिखाई गई स्लाइड पे, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इम्प्रेस हुआ हूँ कि है तो इतने सारे हॉस्पिटल पैनल, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए हमारी कि जो हिंदुस्तान में बेस्ट सिविल में हॉस्पिटल हैं उन पे हमें पहुंचा दिया जाए अगर हमें जरूरत पड़े तो।